एक बार की बात है, एक असुर विद्युत माली महादेव की घोर तपस्या करता है और महादेव उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो विद्युत माली कहते हैं कि मुझे वरदान की अपेक्षा है। तो महादेव कहते हैं अवश्य मांगो, तुम क्या चाहते हो, लेकिन अमृत के अलावा तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो विद्युत माली बड़ी ही चालाकी से कहते हैं महादेव से कि महादेव ठीक है, आप मुझे अमृत नहीं देना चाहते तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हमेशा के लिए अंगरक्षक बन जाएं। महादेव उससे कहते हैं तुमने बड़ी चालाकी से एक तरह से अमृत का भी वरदान मांग लिया। ऑब्वियसली जिसके रक्षक महाकाल हो उसका तो स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर महादेव उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस वरदान को मांग के आगे पछताना ना पड़े, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो विद्युत माली कहते हैं कि नहीं, अब आप मुझे अमृत का वरदान नहीं देना चाहते, तो मैं दूसरा वरदान यही चाहता हूँ कि आप मेरे हमेशा के लिए अंगरक्षक बन के रहें। अब जब महादेव विद्युत माली को वरदान देने आ रहे थे तो वो सती माता से बोल के गए थे कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा। अब सती माता कैलाश पे वहाँ पे परेशान हो जाती हैं कि महादेव तो कह गए थे कि वो शीघ्र आ जाएंगे लेकिन अभी तक आए नहीं। तो वो नंदी जी से कहती हैं कि वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। नंदी जी मुस्कुराते और कहते हैं कि महादेव किस मुसीबत में हो सकते हैं। तो सती माता ये नहीं मानती हैं और जहाँ महादेव बैठ के अपना समाधि और ध्यान लगाते हैं वो वहाँ जाके बैठ जाती हैं और वो फिर जहाँ महादेव होते हैं वहीं पहुँच जाती हैं। अब सती माता महादेव के सामने प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होते ही महादेव से प्रश्न करना शुरू कर देती हैं कि आपने तो कहा था कि आप शीघ्र आ जाएंगे और आप इतनी देर हो गई अब तक आए नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि मैं अब कैलाश नहीं आ सकता, मैंने विद्युत माली को वरदान दिया है कि मैं उसका हमेशा के लिए अंगरक्षक बन के रहूँगा। सती माता थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं कि कुछ अनुचित वरदान दे दिया आपने विद्युत माली को, ऐसा वरदान आप कैसे दे सकते हैं। तो महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सच तो यह है सती कि इस दुनिया में जो भी होता है कुछ भी अनुचित नहीं है, जो भी होता है किसी न किसी वजह से फॉर ग्रेटर गुड ही होता है। तो सती माता कहती हैं अच्छा आप मुझे समझाओ कि इसमें क्या ग्रेटर गुड है। तो शिवजी कहते हैं कि मैं समझाता हूँ तुम्हें, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है निष्काम भक्ति और एक होती है सकाम भक्ति। अब आप देखो हमारा नंदी जो है वो निष्काम भक्ति का प्रतीक है, वो हमारी सेवा करता है लेकिन उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी सेवा करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता। ये है निष्काम भक्ति, तो उसको शिव की प्राप्ति होती है। अब दूसरी तरफ आप देखो ये है विद्युत माली, ये सकाम भक्ति का प्रतीक है कि जो भक्ति करते हैं कुछ वरदान की अपेक्षा में, तो इसमें उसको सिर्फ वरदान प्राप्त होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे उठाना चाहूँगा इस स्टोरी से, जिसमें कि पहला है जो हमें पता है ऑब्वियसली कि कुछ भी अनुचित नहीं होता है, जो भी होता है फॉर ग्रेटर गुड होता है। ये तो हमें सबको पता है, हम उसमें कहते रहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, मे भी कुछ इसमें अच्छाई छुपी हो। तो मैं इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। दूसरा पॉइंट जो महादेव ने कहा था कि जो नंदी जी हैं वो निष्काम भक्ति का प्रतीक हैं, तो वो जब निष्काम भक्ति करते हैं तो उन्हें शिव की प्राप्ति होती है। और दूसरा पॉइंट सकाम भक्ति, कि जो कोई वरदान के लिए इच्छा हेतु जो आप भक्ति करता है उसे सिर्फ वरदान की प्राप्ति होती है। नाउ लेट्स इमेजिन दिस, मैं पुलअप कर रहा था, मैंने पुलअप लगाया और मेरा हाथ वहाँ से स्लिप हो गया और मैं नीचे आके गिरा और मेरा पैर मुड़ गया। अब क्या है कि मेरा पैर मुड़ गया है तो मैं जिम नहीं जा सकता, ऑब्वियसली जिम मेरा 2 फ्लोर ऊपर जाकर है तो मैं जिम नहीं आ सकता। वहाँ से तो घर आ गया, लेकिन अब ये है कि मैं जिम नहीं जा सकता हूँ। तो अब मैं परेशान, क्योंकि जिम मेरे को जाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को दिन का कोई बेस्ट पार्ट लगता है तो वो है जिम जाना। अब मैं बहुत परेशान। अब इमेजिन करते हैं कि मैंने भक्ति की महादेव से और कहा कि मेरे को ठीक कर दो, और महादेव ने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं नेक्स्ट डे जिम जाता हूँ और दोबारा पुलअप्स लगाता हूँ और अब मेरा पैर टूट जाता है आपकी बार में गिरता हूँ तो। अब मैं यहाँ पे क्या पॉइंट फोकस करना चाह रहा हूँ फाइनली, कि आप और मैं आम इंसान हैं, हम उन चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं देख सकते जितनी गहराई से भगवान देख सकते हैं। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हो कि आपको कैसे पता कि आपको वही चाहिए, एग्जैक्टली आपको कैसे पता। हो सकता है जैसे कि अभी मैंने पीछे एक आपको इमेजिनेटिव स्टोरी सुनाई, उससे मेरी चोट लग गई तो मेरे को नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन मेरे लिए हो सकता है वो पहली वाली चोट लगी हो ताकि मेरे को अगली चोट से जो ज़्यादा है उसे बचा सके, मेरे को नहीं पता। तो ये है कि एक तरह से जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं साउंड लाइक गिविंग ऑर्डर, भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ जिसको मेरे से ज़्यादा पता है मेरे बारे में, मेरे भले के लिए, मैं उससे कह रहा हूँ कि मुझे ये दे दो। जैसे कि बच्चे होते हैं, पेरेंट्स से मांगते हैं कि चॉकलेट दे दो, ये दे दो। पेरेंट्स को पता है कि नहीं है, कि अच्छा नहीं है इसके लिए, सेफ नहीं है, फिर भी वो दिलाते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। तो हम जैसे कि अपने भगवान से एक तरह से पिता समान हो गए, आपसे माता पिता समान, उनसे हम मांगते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा जिद करता है कि चल यार ले ले, ठीक है, नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, अब जो भी होगा करेंगे एडजस्ट। एक कुछ शायरी है, कुछ इस तरह से जाती है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा, तो कभी सोचा है कि क्या करोगे। वो मिलके भी अगर तुम्हें सुख और शांति नहीं मिली तो कभी सोचा है कि फिर क्या करोगे। तो ये एग्जैक्टली आपको ये बताता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो आपको मिल भी जाता है, कि आपने भक्ति करके सकाम और वो पा भी लिया किसी वजह से, और उसके बाद आपको लगा कि यार ये तो मुझे नहीं चाहिए था, तो और ख़राब हो गया, तब आपको कैसा लगेगा। अभी तक मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि निष्काम भक्ति का एक तरह से इंपॉर्टेंस बताया कि ऊपर वाले को ज़्यादा पता होता है हमसे। अभी मैं सेम अपना पॉइंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ वो, और महादेव का वो पहला वाला पॉइंट जिसमें वो कहा था उन्होंने कि जो भी होता है
किसी वजह से होता है, उसका एक वजह होती है। तो सबसे पहले हम पॉइंट बात करते हैं कि कहाँ पे आपकी सकाम भक्ति भी प्रयोग में आ सकती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अर्जुन जब वनवास पे गए थे अपने, तो उन्होंने तपस्या करके अपने शस्त्र वगैरह अर्जित किए थे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि एक युद्ध आने वाला है जिनके लिए उन्हें तैयार होना जरूरी है। तो उन्होंने महादेव वगैरह से भी कुछ शस्त्र वगैरह मांगे थे, वरदान में उन्हें मिले थे। तो अब यहाँ पे सकाम भक्ति भी इंपॉर्टेंट है। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि उन्हें उस चीज़ की जरूरत है, तब उन्होंने भगवान से भक्ति करके मांगा। कुछ मेहनत करके ही मिलेगा, तो उन्होंने एक तरह से भक्ति मेहनत की और वो मांगा, तो वो अर्जुन को वहाँ पे मिल गया। अब ये यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी गलत नहीं है। निष्काम भक्ति की अलग इंपॉर्टेंस है, सकाम भक्ति की अलग इंपॉर्टेंस है। इट्स लाइक कि आपको पता होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप नहीं है तो आपके लिए निष्काम भक्ति ही सही है। मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट कि आप हमारी स्टोरी कंटिन्यू करने का वक्त आ गया है कि आखिर महादेव को कैसे बचे महादेव विद्युत माली के चंगुल से। अब अपनी स्टोरी जहाँ हमने छोड़ी थी वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि महादेव और सती बात कर रहे थे। इतनी देर में विद्युत माली वहाँ पे आ जाते हैं। तो सती माता विद्युत माली से कहती हैं कि विद्युत माली, ये तुमने गलत किया महादेव को अपना अंगरक्षक बना के। विद्युत माली कहते हैं कि नहीं माता, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने अपनी भक्ति का महादेव से वरदान मांगा है और उन्हें अपने अंगरक्षक के रूप में मांगा है। तो सती माता कहती हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, ठीक है, लेकिन अब मेरा भी पत्नी धर्म है, मैं महादेव की पत्नी हूँ, तो ये मेरा धर्म है कि मैं महादेव के साथ रहूँ, तो अब मैं महादेव के साथ रहूंगी। तो विद्युत माली कहते हैं कि नहीं, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंगरक्षक का ध्यान बटेगा अगर आप यहाँ पे रहेंगी। तो सती माता को थोड़ा गुस्सा आना वहाँ पे शुरू हो जाता है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं महादेव के साथ ही रहूंगी। तुम्हारा धर्म है, महादेव का धर्म है कि वो अपना वरदान निभाए, तो मेरा धर्म है कि मैं महादेव के साथ रहूं। जहाँ पति होता है वहीं पत्नी रहती है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें मुझे और महादेव को एक घर देना होगा यहाँ पे रहने के लिए। विद्युत माली थोड़ा सा वो हो जाता है और माँ को आवेश में आते हुए देखता है। थोड़ा सा देखते ही देखते माँ को और गुस्सा आने लगता है कुछ बातें करते करते, और वो महादेव का त्रिशूल महादेव से ले लेती हैं और आदिशक्ति का रूप वहाँ पे धारण कर लेती हैं। माँ का इतना विराट रूप देख के विद्युत माली की हो जाती है सिट्टी बिट्टी यहाँ पे गुम। वो उन्हें देख के ऐसे देख के हाथ जोड़ के एकदम से थोड़ा सा कपकपाने लगता है और वो कहता है, माँ माफ़ी माफ़ी माफ़ी, मैं माफ़ करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मैं महादेव को अपने वरदान से मुक्त करता हूँ, आप महादेव को यहाँ से लेके जा सकती हैं। स्टोरी के साथ साथ जो महादेव ने पहले कहा था कि जो भी होता है फॉर ग्रेटर गुड होता है और संसार के कल्याण के लिए ही होता है, भले ही जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा कल्याण ना हो, लेकिन फॉर ग्रेटर गुड ज़रूर होता है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो सती माता थी वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में थी, वो अपनी आदिशक्ति वाली स्टेज को नहीं पहचानते थे। तो ये सब हुआ, तो जब सती माता को गुस्सा आया तो उन्होंने अपनी आदिशक्ति वाली स्टेज को पहचानना शुरू कर दिया और उसका रूप भी धारण कर लिया था। तो इससे ये हुआ कि आदिशक्ति को, माता सती को आदिशक्ति का रूप लेना आ गया। इट्स लाइक कि कभी कभी होता है कि हम लाइफ में थोड़े परेशान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे होते हैं। तो आई होप कि जो मैंने स्टोरी और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है उसमें आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सबकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है, तो आपको हो सकता है कि इससे कुछ मिले कि मे बी आपकी सोच लिमिटेड है कि आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, और मे बी जो भी हो रहा है वो ग्रेटर गुड है। मे बी आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मतलब दुनिया के लिए फॉर ग्रेटर गुड हो रहा है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरी चैनल की और वीडियोज एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।